हो गया। बोलते रहिए। चलिए आज हम लोग का 3 नंबर जो आपका सबसे वीवीआई मैथ है 14.1 का 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 14.1 का 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका एफ लुप्त प्रवणता निकालना है। एग्जामिनेशन में आपको पी भी डाल सकता है, के भी डाल सकता है, वर्ण अंतराल भी बदल सकता है और ब्रह्मवर्ता की संख्या भी कर सकता है, बदल सकता है कि रूल आपका ही रहेगा। एक क्वेश्चन आप पढ़िए और इस पर जितना आपको बनाए क्वेश्चन देगा उतना आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये 3 नंबर का है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है तो लुप्त प्रवणता एफ ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे बुआ, चूंकि दिया है कि, चूंकि दिया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है माध्य जेब खर्च। ध्यान दो बुआ, माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। माध्य जेब खर्च कितना है? 18 रुपया। तो लुप्त बारंबारता बराबर एफ, लुप्त प्रवणता बराबर एफ क्या करनी है? ज्ञात करनी। अब जो दिया है यानी कि मतलब कि आपका माध्य जेब खर्च यानी माध्य आपको क्या रुपए दे दिया है तो लुप्त प्रवणता बराबर एफ हमें क्या ज्ञात करनी हुआ? एफ। एग्जामिनेशन में आपका पी भी हो सकता है, के भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, मतलब कोई भी लेटर आपको हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप समझिए, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको आएगा आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सारे क्वेश्चन ध्यान दो। यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर देगी, यह क्वेश्चन आपको क्या नंबर देगी? 2 नंबर देगी। यह सबसे टॉप क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है, हम आपके लिए बता रहे हैं। यही 2 महीना आपके जीवन को बदलेगा, यही 2 महीना आपके लाइफ को आगे लेके जाएगी अगर आप ध्यान दीजिएगा तब। चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं दैनिक जेब भत्ता। डायग्राम इसको बना लिया जाए। दैनिक जेब भत्ता का मतलब होता है खर्च, यानी कौन सी में हुआ? रुपयों में है। उसके बाद ये बच्चों की संख्या है, जो मेरा बरम बढ़ता है, याद रखिएगा बच्चों की संख्या, इसको आप डिनोट करेंगे एफ और आई से। चलिए हम इसको प्रत्यक्ष विधि से लेकर चलेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से जब लेकर चलेंगे तो हमने कल बताया था कि प्रत्यक्ष विधि में 4, कल्पित विधि में 5 और पग विचलन विधि में 6 डायग्राम होना चाहिए। तो यहाँ प्रत्यक्ष में चलेंगे तो इसके लिए हमको लिखेंगे बुआ वर्ग चिन्ह एक्स आई। देखिए मेरे साथ बोलने पे कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले बोलते हैं ना वही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एफ आई और एक्स आई जो हमको नहीं लगा कि लाइफ में आप कभी समझ पाइएगा। अपने जीवन को भी आप दांव पे लगा दीजिएगा बात करने के चक्कर में। आप इतने महान बच्चे लोग हैं, गपास्टिंग के चक्कर में अपने जीवन को भी आप दांव पे लगा देते हैं। इतना महान बच्चे को हम तलाश पे रहे हैं। 17 से 19 यानी अंतराल हम बोले नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से आपका हो जाएगा 21 और 21 से हो जाएगा बुआ 23। मेरे साथ बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। और 23 से हो जाएगा 25। सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हो जाएगा बुआ योग। क्या हो जाएगा? योग। खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। अब ब्रह्मवर्ता में ये 7, 6, 9, 13 यहीं पे आपका क्या है? एफ। उसके बाद कितना है? 5। उसके बाद कितना है? 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा एफ आई सूत्र के हिसाब से, माने एफ आपका 4 पद, इसको छोड़ दीजिएगा। 7, 6, 13, 9, 22, 22, 3, 25, 10, 35, 5, 40, 4, 44 यानी 44 प्लस एफ। अब एफ का मान हमारा कितना आएगा ये इसमें रखिएगा तब इसका कुल जो आ जाएगा।
अब आइए हमें वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह का सूत्र हमने बताया थे, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो 13 प्लस 11 बटा 2 24 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा बुआ 12। तो इसका आपका एक सही कितना हो गया 12। हमने कल उस दिन बताया था कि जब समान अंतराल हो, अंतराल समान हो तो आप जितना का अंतराल होगा उतना हम बढ़ाते चलेंगे कौन सी में वर्ग चिन्ह में। तो दो का अंतराल तो बढ़ाते चलिए 14 16 18 20 22 24। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तो हमको लग रहा है कि मार मतलब कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसको आप पर अगर देखिए यह अंतराल अगर समान नहीं रहेगा तो आप सबका वर्ग चिन्ह निकाल दीजिएगा, जोड़कर टोटल को निकाल दीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे मिलेगी। आगे आइए, अब ये फाइव सही करना है तो 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 13 8 104 के 4 हाथ में 10 और 13 कम 13 10 23 20 से 22 25 110 24 चौका 96। यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई। एफ वाला को छोड़ देना है, एफ वाला क्या करना हुआ छोड़ देना है। 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22 के 2 हाथ में 2 8 2 10 8 18 4 22 22 3 25 25 26 और 26 और 9 35 के 5 हाथ में 3 3 1 4 4 2 6 और 6 1 7 यानी 752 प्लस 20 1 मेरा क्या आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। और सिग्मा एफ आई कितना है? अब लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे बुआ सूत्र से। खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, बस दिमाग में लगाइए कि क्वेश्चन जा किस रही है, आंसर इसका बन कैसे रहा है। थोड़ा सा अगर दिमाग का यूज कीजिएगा तो हर मैथ आपको क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाएगी और क्लास में ही आप मैथ को समझ पाएंगे। घर पे जाके एक बार अपना से उसको क्या कीजिए, क्वेश्चन देखिए किताब से, जो उतारे उसको मत देखिए, किताब का क्वेश्चन पढ़िए और अपना से उसको बनाइए सर कैसे क्या किया है, कैसे वर्ग चिन्ह निकाले हैं, कैसे एफ आई और एक से निकाले, किसको जोड़े और सूत्र से कैसे दिया है। यहाँ पे आपका माध्य जेब खर्च ऑलरेडी दे दिया है, तो आप सूत्र से माध्य बराबर हम लिखेंगे बुआ, यानी होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। माध्य जेब खर्च आपको क्या रुपये दिया हुआ है? यहाँ पे देखिए 18 रुपये दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई एक्स का मान हमने कितना निकाले हैं 752 प्लस 20 1 और बटा सिग्मा एफ आई का मान मेरा कितना है 44 प्लस 1। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए। चलिए इसको क्रॉस गुना करेंगे, नीचे क्या छुपा रहता है चला 1, कोई भी संख्या के नीचे क्या छुपा रहता है 1। इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। चलिए इस 18 से दोनों में कर दीजिए आप, यानी 44 प्लस कितना हो जाएगा बाबू एफ, और यहाँ कर दीजिए 752 प्लस 20 एफ। चलिए गुना कीजिए, 18 चौका 72 के 2 हाथ में 7 और 18 चौका 72 और 7 79 अब प्लस 18 एफ इजकल टू 752 प्लस 20 एफ। चलिए जाति बाई जाति को आप क्या कीजिए खोल लीजिए, खोल लीजिएगा। चलिए एफ वाला को उधर ले जाइए, अब बिना एफ वाला को इधर लाइए, तो 792 बिना एफ वाला कौन है 752, एफ वाला को उधर ले जाइए। 20 से पहले सही है, बाद में जो जा रहा है तो बाद में लिखाएगा 18 है। अब यहाँ पे क्लियर कीजिए, 2 2 0 9 में से 5 गया 4, ये कट जाएगा हुआ 40 और यहाँ होगा 2f। यहाँ पे गुना है तो कौन सी होगा भागा, यानी 40 बटा 2 20 गुना 40, इसलिए f का मान कितना आ गया हुआ। अतः यहाँ लिख दीजिएगा, अतः लुप्त बारंबारता कितना है बुआ, कोई दिक्कत? इससे आपको अंक बदल देगी, अंतराल बदल देगा। तो इसी के हिसाब से हमको बनाना है, कब जब आपको माध्य जेब खर्च दिया रहेगा। ये समझ में ना, क्योंकि सबसे विवेक क्वेश्चन है, हर साल पूछती है हमेशा ही इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या करेगी पूछेगी, लुप्त बढ़ता है जो सबसे टॉप प्रकार के क्वेश्चन है।